नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे बनासवाड़ा सिंटेक्स शेयर पर टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। तो दोस्तों, अगर हमें टारगेट वैल्यू निकालनी है शेयर किसी भी शेयर की, तो उसके लिए हमें कंपनी की कुछ जरूरी चीज़ों को देखना होगा और कंपनी के पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखना होगा। कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, कैसा फाइनेंशियल रूप से कंपनी चल रही है, कितना प्रॉफिट बना रही है। ठीक है, उसके बाद हम इसकी जो है टारगेट वैल्यू निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। तो 22 अक्टूबर 2018 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 33 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही थी। और अगर 5 सालों के बाद 16 अक्टूबर 2023 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 152 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है और ये महत्तम गई है 188 रुपये के आसपास। तो देखिए 33 से लेके ये 188 गई है, मतलब लगभग कंपनी ने 6 गुना का रिटर्न पिछले 5 सालों में दिया है, जो कि अच्छा कहा जा सकता है। क्योंकि जो कंपनी की शेयर की वैल्यू लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है। 2022 में कंपनी की शेयर की वैल्यू थोड़ी गिरावट देखने मिली थी, पर उसके बाद कंपनी की वैल्यू जो है वापस से ग्रो करने लगी है, जो कि एक अच्छा संकेत है। हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड को रखा हुआ है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करेंगे। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, तो एक प्लस पॉइंट है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी हम सेकंड चीज़ देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट कि भाई कंपनी कैसा रिटर्न रेवेन्यू और जो नेट इनकम में बना रही है। तो 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 1364 करोड़ का रेवेन्यू बनाया गया था और नेट इनकम 24 करोड़ के आसपास बन रही थी। ठीक है, और 5 सालों के बाद देखें तो 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 1364 से बढ़ के 1515 हो गया है और इसका नेट इनकम जो है 24 से बढ़ के 112 हो गया है। ठीक है, जो कि एक अच्छा संकेत है भाई, जो कंपनी है लगातार फाइनेंशियल रूप से अच्छी चल रही है, स्ट्रॉन्ग चल रही है। ये भी एक निवेशकों के लिए अच्छा संकेत है, तो हमने यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे पिछले कुछ साल में कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी जो कंपनी के एसेट्स होता है जिसकी मदद से कंपनी रेवेन्यू बनाती है। तो देखिए अगर 2019 में देखें तो भाई कंपनी के द्वारा कंपनी के पास 985 करोड़ की संपत्ति थी और अगर 5 साल के बाद 2023 में देखें तो कंपनी के पास 1068 करोड़ की संपत्ति है। तो देखिए इसमें इतनी बढ़ोतरी देखने मिली है, जो कि ज़्यादा बढ़ोतरी तो नहीं है, पर अगर धीमे धीमे ही सही, पर अगर कंपनी की जो एसेट्स है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या कंपनी अपने एसेट्स को बढ़ा रही है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए, क्योंकि इससे जो है कंपनी के रेवेन्यू सोर्स में भी बढ़ोतरी देखी जाएगी आने वाले समय में। अभी नेक्स्ट चीज़ देखेंगे हम कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड, क्योंकि कंपनी अच्छा रिटर्न तो दे ही रही है, कंपनी अच्छा रेवेन्यू भी बना रही है, तो क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है। तो कंपनी ने 2022 में डिविडेंड दिया, 21 में, 20 में, 19 में, 18 में, मतलब कंपनी ने पिछले 5 सालों में लगातार डिविडेंड दिया है। पर 2023 में कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो आखिर क्यों नहीं दिया गया वो हमें आगे पता चल सकेगा। ठीक है, पर अगर कंपनी ने पिछले 5 सालों में भी डिविडेंड लगातार दिया है, जो कि एक अच्छा संकेत है निवेशकों के लिए, क्योंकि अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। तो अगर सबसे पहले देखें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है, जिनके द्वारा 56% की होल्डिंग की गई है, यानी कंपनी ने खुद के शेयर की 56% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। सेकंड नंबर पर आता है म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% होल्डिंग है, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा भी 0% होल्डिंग है, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन यानी जो विदेशी इन्वेस्टर है उनके द्वारा 8.40% की होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर विदेशी इन्वेस्टर इतनी अच्छी मात्रा में कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो कहा जा सकता है भाई कंपनी ने विदेशों में भी खुद को काफ़ी अच्छा एक्सपेंड कर लिया है। ठीक है, ये एक अच्छा संकेत है। और अगर रिटेल इन्वेस्टर में देखें तो भाई कंपनी में रिटेल इन्वेस्टर हो गए हैं, 35% की होल्डिंग है रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा। और जैसे कि हम जानते हैं भाई अगर 35 से कम होती है तो अच्छा संकेत माना जाता है, पर ये लगभग 35 है, इसलिए अभी भी हम इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। और ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हुए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। और क्योंकि इसमें जो है विदेशी इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए, इसको देखते हुए हमने ये प्लस पॉइंट दिया है। ठीक है, अभी इसमें आपको मिल जाएगा स्कोप इन फ्यूचर, कंपनी का आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर में काम करने का प्लानिंग कर रही है और किस तरह से आगे बढ़ रही है उसकी जानकारी मिल जाएगी। कंक्लूजन दिया हुआ है जो आपको जरूर से रीड करना चाहिए, FAQs वगैरह दिए हुए। इसकी जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इसे पूरा रीड कर सकते हो, पूरी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं शेयर की टारगेट वैल्यू। तो अगर 2024 में बात करें तो दोस्तों जो टारगेट वैल्यू होती है किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं है, एक्सपर्ट के द्वारा दी जाने वाली अंदाजित वैल्यू होती है। तो अगर 2024 में देखें तो भाई इसकी वैल्यू 185 रुपये से 205 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2025 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 210 से लेके 235 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर 2030 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 2250 से लेके 2410 रुपये तक जाने की संभावना को बताया जा रहा है। और अगर प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट की बात करें तो भाई हमें इसमें 4-5 प्लस पॉइंट देखने मिले, 5 और माइनस पॉइंट एक भी देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। और जैसे जैसे हमें कंपनी के बारे में अपडेट मिलेगी हम आपके साथ भी अपडेट करेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।